वालेकुम एवरीवन। कैसे हो आप सब। तो आ गई हूं मैं अपना टाइपोग्राफी का पार्ट 4 लेकर के, प्रिंसिपल ऑफ बैलेंस। जैसा कि आप हमारी स्क्रीन पर देख रहे होगे कि प्रिंसिपल ऑफ बैलेंसिंग के बारे में मैंने बताया हुआ है। टाइप ऑफ बैलेंसेस क्या होते हैं, कितने होते हैं और एक्चुअल में इसकी क्या मीन है और इसके कितने एग्जाम्पल लेकर के आई हूं मैं। ईच एंड एवरीथिंग आप इस वीडियो में सीखोगे। आपने उम्मीद करती हूँ कि आपने मेरे 3 वीडियोस तो कंप्लीट कर लिए होंगे टाइपोग्राफी की ये जो प्लेलिस्ट है। और आपने थंबनेल से भी पता ही लग गया होगा कि मैं बैलेंस के बारे में इसमें बताने वाली हूँ। देखिए, बैलेंस इज द मोस्ट पार्ट, इंपॉर्टेंट पार्ट। कि आप अगर ग्राफिक कर रहे हो, ऐसे तो हर चीज ही इंपॉर्टेंट है इक्वली। हर चीज का अपना अपना एक मयार है, अपना अपना एक दायरा है। अगर आप उन सारी चीजों को अच्छे से नहीं समझते हो तो एक अच्छा और परफेक्शन के साथ ग्राफिक डिजाइनिंग नहीं कर पाओगे। ओके। तो कुछ ना कुछ कमियां रह जाती हैं जिसकी वजह से हम ग्रो नहीं कर पाते हैं। तो मेरे इन वीडियोस जो मैं अब लेकर के आ रही हूँ, ये प्लेलिस्ट, इनको मिस मत करना। इसको देखना और आपको बेसिक फंडामेंटल्स ऑफ ग्राफिक्स समझ में आ जाएगा, उम्मीद करती हूँ। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। प्रिंसिपल ऑफ ग्राफिक डिजाइन एंड टाइप्स ऑफ बैलेंस। प्रिंसिपल ऑफ बैलेंस। देखिए, बैलेंस कितने टाइप के दिखाए हैं मैंने यहाँ पर, 2 टाइप्स के, सिमेट्रिकल बैलेंस एंड एस्ट्रोमेट्रिकल बैलेंस। होता एक और है बट वो मैंने अभी नेक्स्ट इसमें स्लाइड में शो करूंगी। फर्स्ट वाला जो बैलेंस है ना, वो क्या कहलाता है, एलिमेंट्स मिरर ईच अदर अक्रॉस अ सेंट्रल एक्सिस क्रिएटिंग कामनेस एंड फॉर्मली लाइक लोगोस। यहां पर मैं आपको दिखाती हूँ सिमेट्रिकल बैलेंस का एग्जाम्पल के थ्रू, शायद आपको ज्यादा समझ में आ जाए। ये बैलेंस का एग्जाम्पल है सिमेट्रिकल बैलेंस का। आप समझ पाए हो कि एक्चुअल में ये क्या है। ये जो ट्री है, यहां पर मिरर इमेज को रिफ्लेक्ट करता है सिमेट्रिकल बैलेंस। मिरर इमेज को रिफ्लेक्ट करता है। यहाँ पर एक ट्री है और ट्री का अपोजिट साइड में एक और ट्री दिया हुआ है, तो ये जो इमेज बन करके आ रही है मिरर वाली, दैट्स कॉल्ड सिमेट्रिकल बैलेंस। जैसे कि यहाँ पर सेकेंड इमेज में आप देख रहे होगे कि जो अलाइन कर रहा है आर और आर अपोजिट, आर वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल, आर एंड आर वो लैटर, जो कि मिरर इम्पैक्ट डाल रहा है, ट्रांजिशनल डाल रहा है, ठीक है, रोटेशनल डाल रहा है, रिफ्लेक्सिव डाल रहा है। तो ये सारे एग्जाम्पल सिमेट्रिकल बैलेंस के हैं, जिसमें आपको मिरर इमेज दिखाई दे, जहां पर कंपैरिजन एक इमेज का दूसरी इमेज से सिमिलर वे में हो, दैट्स कॉल्ड सिमेट्रिकल बैलेंस। यहां पर थर्ड वाले में आप देख रहे होगे कि यहां पर मैंने टाइटैनिक का क्यों लगाया हुआ है, आपको मैं दिखाऊं। टाइटैनिक का मैंने यहां पर इसलिए लगा हुआ है, दैट्स वाई यहां पर वर्टिकली अगर आप इसको अलाइन करो, मैं यहां पर एक लाइन लेकर के आपको दिखा रही हूं, एक लाइन लेकर के दिखा रही हूं, ठीक है। लाइन में आप यहां पे देखोगे, ये थोड़ा सा शायद प्रॉब्लम दे लाइन अलाइन करने में, सॉरी, आई कांट डू दिस। यहां से जो मैं लाइन लेकर के दिखाने जा रही थी, वो इससे मैं दिखा सकती हूँ टूल में जाके, ठीक है। ये देखिए, ये पूरी अलाइन कैसे करी गई है, ये पूरी अलाइन करी गई है मिड से, यानी कि इट्स नॉट प्रॉपर स्ट्रेट लाइन, ठीक है। यहां से ऐसे अलाइन करी गई। अब आप देख रहे होगे कि इधर एक मेल पिक्चर डाल दी और इधर फीमेल पिक्चर डाल दी, यानी कि यहां पर भी इन्होंने कौन सा रिफ्लेक्ट डाल दिया, सिमेट्रिकल बैलेंस का एग्जाम्पल के थ्रू मैंने इसको इसलिए सिमेट्रिकल बैलेंस का यहां पर एक रिफ्लेक्ट आ गया, यानी कि ये एक मिरर इमेज के फॉर्म में आ गई। दैट्स वाई ये जो एग्जाम्पल आया है सिमेट्रिकल बैलेंस में। अब आप लोग बैलेंसिंग समझ रहे होगे कि सिमेट्रिकल बैलेंसिंग क्या है और असिमेट्रिकल बैलेंसिंग क्या है। जैसे कि सेकंड वाला क्या है, डिफरेंट एलिमेंट, शेप्स, लार्ज इमेज, मतलब थोड़ी सी बड़ी इमेज, थोड़ी सी छोटी इमेज, कोई लार्ज फॉन्ट, थोड़ा छोटा फॉन्ट, ठीक है, स्मॉलर एंड बिगर, इन सारी चीजों को अरेंज करना इक्वली है ना, प्रॉपर वे। यहाँ पर आपका वेट, इंटरेस्ट एंड मूवमेंट सारी चीजें दिखाता है। ये वाले बैलेंस का एग्जाम्पल मैं इस तरीके से लेकर के आई हूं, विदाउट एनी पिक्चर एंड पोस्टर लाइक। यहां पर मैंने दिखाया है कि बैलेंस, देखिए, बैलेंस रिफर टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ विजुअल वेट इन अ डिजाइन। अब वेल बैलेंस्ड composition feels stable and strictly pleasing. There are 3 type of balance, जैसे कि मैंने बताया कि मैंने यहाँ पर 2 type of balance दिखाए। एक और बैलेंस होता है, दैट इज रेडियल बैलेंस।
आप इसके फिगर को देख करके समझ सकते हो कि सिमेट्रिकल, असिमेट्रिकल एंड रेडियल बैलेंस किस तरीके से अलाइन कर रहा है। ये देखो, प्रॉपर वे में एक अपोजिट फॉर्म में लेकर के आए थे, जैसे हमने अपोजिट का आपको यहां पर एग्जांपल दिखाया था सिमेट्रिकल में, सेम एज असिमेट्रिकल में एक बैलेंस दिखा रहा है। अगर हमने 3 सर्कल यूज करे और एक स्क्वायर यूज करा तो आई कैची स्क्वायर हो जाएगा। 3 ब्लैक कलर के सर्कल यूज करे और एक रेड कलर का कर लिया स्क्वायर, तो क्या हो गया, आई कैची वो हो गया। तो असिमेट्रिकल का बैलेंस का एग्जाम्पल ये है। और रेडियल बैलेंस क्या है, इसमें हमने हर एक चीज इक्वली यूज करी हुई है, हर एक चीज इक्वली यूज करी हुई है, दैट इज रेडियल बैलेंस। ओके, आई थिंक आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। बैलेंस सेकंड वाले में देखिए, सेम मैंने वही चीज इसमें भी दिखाई हुई है कि आपने यहां पर 2 बराबर की चीजें ली और इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दी, यानी कि एक मिरर इमेज बन जाएगा। आप सिंपली सिमेट्रिकल बैलेंस इमेज डालोगे तो आपको बहुत सारी पिक्चर्स नजर आ जाएंगी जो एक दूसरे से रिलेट कर रही होंगी, जैसे कि ब्लैक एंड व्हाइट, जैसे कि मिरर इफेक्ट दिखा रहा है। हम अपनी पिक लेते हैं मिरर के पास तो हमारा हाफ फेस दिख रहा है और हाफ फेस उस मिरर में, तो दैट्स कॉल्ड सिमेट्रिकल बैलेंस पिक्चर। ठीक है, और असिमेट्रिकल बैलेंस पिक्चर में क्या आएगा, ये एग्जाम्पल, 3 चीजें एक जैसी ली हैं और एक चीज को मैंने अपोजिट कर लिया है। 3 कलर्स एक जैसे हैं और एक पर्सन, मान लीजिए 3-4 लोग हैं, हमारे फ्रेंड्स हैं, जिसमें से 3 लोग एक दूसरे को कंबाइन कर रहे हैं एंड 4th इज डिफरेंट, वहां पर क्या आ रहा है, असिमेट्रिकल बैलेंस, है ना। रेडियल बैलेंस क्या है कि जब हम कभी भी इस तरीके से, अब मैं एग्जांपल के थ्रू आपको समझा सकती हूँ रेडियल बैलेंस, हम जाते हैं ना कि हमारी थीम होती है कि भाई सबको रेड ही पहनकर आना है, सबको ब्लैक पहनकर आना है, सबको व्हाइट पहनकर आना है, तो सब एक ही कलर में पूरे में रहते हैं ना, वहां पर आ जाता है रेडियल बैलेंस। तो आपको इससे समझ में आ जा रहा होगा कि जब हम ट्यूनिंग कर रहे हैं, सेम है रेडियल बैलेंस, 3 चीजें सेम है, 3 पर्सन के आउटफिट सेम है, लास्ट इज डिफरेंट, 4th इज डिफरेंट, दैट इज असिमेट्रिकल बैलेंस। एंड मिरर, कि मैं अपनी ही इमेज को रिफ्लेक्ट कर रही हूं किसी चीज दूसरे से, दैट इज symmetrical balance. So there are the 2 and 3 main examples of balance and principle of balance. तो आई होप आप लोगों को वीडियो समझ में आया होगा कि एक्चुअल में बैलेंस क्या है। प्रिंसिपल ऑफ बैलेंस तो हम जानते ही नहीं थे, या इतने टाइप्स होते हैं इनके, हम तो सिर्फ स्टार्ट किया, बेसिक सीखा और डिजाइनिंग करने लगे, बट नो, बैलेंसिंग नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। इफ आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। नेक्स्ट वीडियो जल्दी लेकर के आऊंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।